दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द स्ट्रेंज कंडीशन। दोस्तों, स्ट्रेंज एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अजीब। कंडीशन का मतलब स्थिति, अजीब स्थिति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There lived two popular moneylenders in the city of Delhi by the name of रामदास एंड धनदास। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब रहना, निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। और दोस्तों, मनी लेंडर का मतलब होता है कोई ऐसा, मनी लेंडर का मतलब होता है हिंदी में महाजन। ऐसा व्यक्ति जो लोगों को पैसे उधार देता हो और ब्याज लेता हो उसको मनी लेंडर कहा जाता है। मतलब कि पैसों को ब्याज पर देने वाला व्यक्ति। तो क्या अर्थ हुआ कि देयर लिव टू पॉपुलर मनी लेंडर्स इन द सिटी ऑफ दिल्ली बाय द नेम ऑफ रामदास एंड धनदास। दिल्ली शहर में रामदास और धनदास नामक दो मशहूर महाजन रहते थे। रामदास वॉज एन ऑनेस्ट मैन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, जो कि एक एडजेक्टिव है। रामदास वॉज एन ऑनेस्ट मैन। रामदास एक ईमानदार आदमी था। ही यूज्ड टू चार्ज वेरी लो इंटरेस्ट ऑन द लोन ही गेव टू हिज बोरोवर्स। दोस्तों, इस वाक्य में यूज टू का इस्तेमाल किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट के वाक्यों में कंसिस्टेंसी को दर्शाने के लिए किया जाता है। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहां हम दिखाते हैं पास्ट में कोई व्यक्ति किसी काम को बराबर करता था, तो ऐसे वाक्यों में यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही यूज्ड टू चार्ज वेरी लो इंटरेस्ट। क्या अर्थ हुआ कि वह बहुत कम ब्याज लगाया करता था ऑन द लोन पर। ही गेव, जो वो देता था, टू हिज बोरोवर्स अपने लेने वालों को। बोरोवर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पैसों को उधार लेता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि वह अपने उधार लेने वालों पर बहुत ही कम जो इंटरेस्ट रेट था, मतलब ब्याज की जो दर थी, वो चार्ज किया करता था। इट वॉज जस्ट 5 मोर गोल्ड कॉइन्स। और वो क्या था? सिर्फ 5 और सोने के सिक्के ऑन ए लोन ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। मतलब कि 1000 सोने के 100 सोने के सिक्कों पर सिर्फ 5 और सोने के सिक्के। आगे देखिए, इवन दिस लोन द बोरोवर कुड रिटर्न आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। और यहाँ तक कि जो ये लोन था, द बोरोवर कुड रिटर्न आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिससे जो बोरोवर था वो 1 साल के बाद, 1 साल की जो पीरियड था उसके बाद वो पे कर सकता था। तो दोस्तों, यहाँ तक कहानी आपको समझ ही आ गई होगी कि जो व्यक्ति था जो लोगों को लोन दिया करता था और उसकी ये शर्त थी कि वो मतलब जो उसका लेने वाला है वो उसको 1 साल तक भी वापस कर सकता था। इवन दिस लोन द बोरोवर कुड रिटर्न आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर का मतलब हुआ कि यहाँ तक कि ये जो लोन था उसे जो बोरोवर है, मतलब जो लेने वाला है, वो इसे 1 साल के पीरियड के बाद भी वापस कर सकता था, आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। But Dhandas, being a greedy man, used to charge 25 gold coins as interest on a loan of 100 gold coins. क्या अर्थ हुआ? But Dhandas being a greedy man. दोस्तों greedy एडजेक्टिव है जिसका मतलब था लालची, लेकिन जो धनदास था being a greedy man
एक लालची आदमी होने के नाते यूज टू चार्ज 25 गोल्ड कॉइन्स, वह 25 सोने की जो सिक्के थे उनको चार्ज किया करता था एज इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पर, ऑन ए लोन ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। मतलब क्या हुआ कि 100 सोने के सिक्कों के लोन पर वो क्या था, 25 सोने के सिक्कों को चार्ज किया करता था इंटरेस्ट के, मतलब ब्याज के तौर पर। फर्दर, और आगे, ही वुड कलेक्ट द इंटरेस्ट, कलेक्ट मतलब इकट्ठा करना, वो इस इंटरेस्ट को, ही वुड कलेक्ट द इंटरेस्ट मतलब ब्याज को वो ले लेता, इन एडवांस, एडवांस मतलब पहले ही वो इसको ले लेता। इफ़ समवन वांटेड टू बोरो 100 गोल्ड कॉइन्स, और दोस्तों ये पास्ट का ही वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। इफ़ समवन वांटेड टू बोरो 100 गोल्ड कॉइन्स, यदि कोई व्यक्ति 100 सोने के सिक्के लेना चाहता, बोरो करना चाहता मतलब उधार लेना चाहता, फ्रॉम धनदास से, ही वुड गेट ओनली 75 गोल्ड कॉइन्स, उसे सिर्फ 75 सोने के सिक्के प्राप्त होते, बिकॉज क्योंकि 25 गोल्ड कॉइन्स वुड बी डिडक्टेड, क्योंकि जो 25 सोने के सिक्के होते वुड बी डिडक्टेड, उनको काट लिया जाता एज इंटरेस्ट, ब्याज के तौर पर। और दोस्तों आप इसे नोट कर लीजिए, डिडक्ट का मतलब होता है काटना, और ये थर्ड फॉर्म है। आगे देखिए, धनदास हैड मसलमैन हु वुड harass his borrowers for recovering the money। क्या अर्थ हुआ, धनदास हैड मसलमैन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक पास्ट का पजेसिव वाक्य है। पास्ट पजेसिव का मतलब होता है ऐसे वाक्य जहाँ हम दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति के पास कुछ पास्ट में था, तो ऐसे वाक्यों को पास्ट पजेसिव का वाक्य कहा जाता है, और ऐसे वाक्यों में हैड का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। धनदास हैड मसलमैन, क्या अर्थ हुआ कि धनदास के पास मजबूत आदमी थे। हु वुड हैरेस हिज बोरोअर, हैरेस मतलब तंग करना, जो हु वुड हैरेस हिज बोरोअर्स मतलब कि जो अपने बोरोवर्स को, उधार लेने वालों को तंग करते, फॉर रिकवरिंग द मनी, पैसों को रिकवर करने के लिए, मतलब पैसों को लेने के लिए वो अपने बोरोवर्स को तंग करते। बट रामदास वुड नेवर हैरेस हिज बोरोवर्स, लेकिन जो रामदास था वो अपने बोरोवर्स को, मतलब उधार लेने वालों को कभी भी तंग नहीं करता, हैरेस नहीं करता, तंग नहीं करता। समटाइम्स, कई बार, ही वुड नॉट इवन चार्ज एन इंटरेस्ट, कई बार वो कोई भी इंटरेस्ट मतलब कि किसी भी ब्याज को वो चार्ज भी नहीं करता। इफ़ ही फाउंड, यदि वह पाता, दैट द बोरोअर वॉज टू पुअर, कि जो बोरोअर है मतलब जो उधार लेने वाला है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उससे वो चार्ज भी नहीं करता। टू पे चार्ज एन इंटरेस्ट, टू पुअर टू पे द इंटरेस्ट। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही वुड नॉट इवन चार्ज एन इंटरेस्ट, मतलब वो कोई भी ब्याज इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता। इफ़ ही फाउंड दैट द बोरोअर वॉज टू पुअर टू पे द इंटरेस्ट, यदि उसको मतलब कि यदि वो इस बात को पाता कि जो बोरोअर है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ज़्यादा निर्धन है, टू पे द इंटरेस्ट ब्याज देने के लिए। चलिए आगे देखिए, पीपल would go to Dhandas only when they could not get any loan from the other money lenders। कर दो, people would go to Dhandas, जो लोग थे would go to Dhandas, वो धनदास के पास जाते only when, सिर्फ तभी, only when they could not get any loan from the other money lenders, मतलब जब, सिर्फ तभी जब उन्हें दूसरे मनी लेंडर से, मतलब जब उन्हें दूसरे महाजनों से पैसे नहीं मिलते, लोन नहीं मिलता, तभी वो धनदास के पास जाते। चलिए आगे देखिए, इफ़ दे कुड गेट ए लोन फ्रॉम रामदास, यदि उन्हें लोन रामदास से जो था लोन मिल पाता, दे वुड नॉट गो टू अदर मनी लेंडर्स, वो किसी अन्य मनी लेंडर्स के पास, वो किसी अन्य महाजन के पास नहीं जाते। हाउएवर, हालांकि, फॉर मोस्ट ऑफ द डेज, मतलब कि ज़्यादातर दिनों, दे फेल्ड टू गेट मनी फ्रॉम रामदास, मतलब ज़्यादातर दिनों में वो रामदास से पैसे प्राप्त करने में विफल हो जाते। आगे देखिए, रामदास हैड अ लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स इन हिज लिस्ट, जो रामदास था उसके पास एक लार्ज नंबर ऑफ बोरोवर्स इन हिज लिस्ट, मतलब कि उसके जो लेने वाले थे, जो बोरोवर्स थे, उससे उधार लेने वाले थे, वो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में थे। बट मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट रिटर्न द मनी इन टाइम, लेकिन जो उनमें से अधिकतर थे डिड नॉट रिटर्न द मनी ऑन टाइम, वो समय पर पैसे वापस नहीं लौटाते थे। आगे देखिए,
दे वुड रिटेन द मनी विद दैम, रिटेन मतलब रखना, दे वुड रिटेन द मनी विद दैम, वो पैसों को अपने पास रखते फॉर मैनी ईयर्स, कई सालों तक। पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, दे वुड रिटेन द मनी विद दैम फॉर मैनी ईयर्स, मतलब वे कई साल तक पैसों को अपने पास रखते। विदाउट केयरिंग टू रिटर्न मतलब बिना इस बात की मतलब बिना उसको वापस करने की परवाह किए वो उन्हें कई साल तक अपने पास रखते। सो इसलिए इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर रामदास, इसलिए रामदास के लिए संभव नहीं था टू ब्रिंग मोर मनी, ज़्यादा पैसे लाना, टू लैंड टू ऑल द मैन, सारे लोगों को देने के लिए, हु विजिटेड हिम एवरी डे, जो हर दिन उसके पास आते थे। आगे देखिए, वन डे रामदास ओल्ड फ्रेंड शादीमल मेट रामदास एंड रिक्वेस्टेड हिम, और दोस्तों ये पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है, मीट मतलब मिलना और ये सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, रामदास ओल्ड फ्रेंड शादीमल मेट रामदास मतलब रामदास का जो पुराना दोस्त था शादीमल, मेट रामदास, वो रामदास से मिला, एंड रिक्वेस्टेड हिम और उससे अनुरोध किया, आई एम इन नीड ऑफ 1 लाख गोल्ड कोइंस, मतलब मुझे 1 लाख सोने की सिक्कों की आवश्यकता है। ही सैड उसने कहा, एंड इफ़ आई डू नॉट गेट द मनी, यदि मुझे पैसे नहीं मिलते हैं, माई बिजनेस विल सफ़र अ हैवी लॉस, जो मेरा व्यापार है उसमें बहुत ज़्यादा जो है हानि होगी। विल सफ़र अ हैवी लॉस मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आगे देखिए, इफ़ सम ऑफ माई बोरोवर्स रिटर्न द मनी टुडे, तो उसने क्या जवाब दिया कि यदि कोई जो मेरा बोरोवर है मतलब जिसने पैसे लिए हैं, रिटर्न द मनी टुडे, अगर वो आज पैसे लौटा देता है, आई शेल गिव दैट टू यू, वो मैं आपको दे दूंगा। सेड रामदास, रामदास ने कहा। देन फिर पॉइंटिंग टूवर्ड्स द पर्सन्स सिटिंग देयर, फिर उन लोगों की तरफ इशारा करते हुए, ही सेड उसने कहा, लुक देखो, 15 पर्सन्स हैव कम टू माई शॉप, कि जो 15 लोग हैं, हैव कम टू माई शॉप, वो मेरी दुकान पर आए हैं। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो उसने क्या अर्थ हुआ कि द पॉइंटिंग टुवर्ड्स द पर्सन सिटिंग देयर, ही सेड मतलब जो लोग वहाँ बैठे थे उनकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, देखो 15 पर्सन हैव कम टू माई शॉप, 15 लोग मेरी दुकान पर आए हैं। दे ऑल वॉन्ट मनी वेरी अर्जेंटली, और इन सब को मतलब कि पैसे चाहिए वेरी अर्जेंटली, बहुत ज़्यादा मतलब कि आवश्यक रूप से। दिस इज़ आ मैरिज सीज़न, ये जो है वो विवाह का सीज़न है, मतलब विवाह का समय है। सम ऑफ देम वॉन्ट मनी फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स, मतलब इनमें से जो कुछ हैं उनको पैसे चाहिए फॉर द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स, अपनी बेटियों के विवाह के लिए। बट मोस्ट ऑफ देम, लेकिन जो इनमें से अधिकतर हैं, डू नॉट नीड मोर देन 1,000 कॉइन्स, मतलब जो इनमें से अधिकतर हैं उन्हें 1000 सिक्कों से ज़्यादा नहीं चाहिए। योर नीड इज़ फॉर 1 लाख, और जो आपकी ज़रूरत है वो 1 लाख के लिए हैं। सो इसलिए इवन इफ़ आई गेट सम मनी टुडे, यदि मुझे पैसे मुझे पैसे मिल भी जाते हैं, आई शैल मीट देयर रिक्वायरमेंट फर्स्ट, पहले मैं इनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। एंड देन ओनली, और फिर सिर्फ तभी, आई शैल बी एबल टू थिंक अबाउट यू, और सिर्फ तभी मैं आपके बारे में सोच पाऊँगा। प्लीज़ वेट टिल इवनिंग, कृपया शाम तक का इंतज़ार करो। फॉर टुनाइट, आज रात, यू स्टे विद मी इन माई हाउस, आज आप मेरे घर पर मेरे साथ ठहरो। एंड टेक रेस्ट, और आराम करो। योर हॉर्सेस विल बी टेकन केयर ऑफ बाई माई मैन, और जो आपके जो घोड़े हैं उनका मेरे आदमियों के द्वारा देखभाल ध्यान रखा जाएगा। आगे देखिए, बट यू मस्ट नॉट डिसअपॉइंट मी माई फ्रेंड, सेड शादीमल, शादीमल ने क्या कहा, बट यू मस्ट नॉट डिसअपॉइंट मी। दोस्तों डिसअपॉइंट का मतलब होता है किसी को निराश करना, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो शादीमल ने क्या कहा कि लेकिन आप मतलब मेरे दोस्त मुझे अवश्य ही निराश मत करना। आई विल रिटर्न द मनी ऑन और बिफोर द नाइट ऑफ नेक्स्ट दिवाली, मतलब मैं पैसों को वापस कर दूंगा ऑन और बिफोर द नाइट ऑफ नेक्स्ट दिवाली, मतलब अगली दिवाली की रात से पहले या बाद में मैं पैसों को वापस कर दूंगा। इट इज़ अ प्रॉमिस, ये एक वादा है। द सेम इवनिंग व्हेन रामदास क्लोज्ड हिज शॉप, ही हैड ओनली 25,000 गोल्ड कॉइन्स विद हिम। क्या अर्थ हुआ कि उसी शाम, व्हेन रामदास क्लोज हिज शॉप, जब रामदास ने अपनी दुकान को बंद किया, ही हैड ओनली 25,000 गोल्ड कॉइन्स, उसके पास सिर्फ 25,000 सोने के सिक्के थे। वेयर एज, जबकि ही हैड टू लैंड मनी टू 15 बोरोअर्स, जबकि उसे
15 बोरोवर्स को मतलब 15 लेने वालों को पैसे जो थे वो क्या करने थे, लैंड करने थे। और दोस्तों लैंड का मतलब होता है उधार देना। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जबकि उसके पास ही हैड टू लैंड मनी टू 15 बोरोवर, जबकि उसे 15 बोरोवर्स को पैसे जो थे उधार देने थे। आगे देखिए, रामदास वेरी मच वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर हिज फ्रेंड। जो रामदास था वेरी मच वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर हिज फ्रेंड, मतलब वो बहुत ज़्यादा अपने दोस्त के लिए कुछ करना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया टू गो टू धनदास, धनदास के पास जाने का, फॉर हिज फ्रेंड्स सेक, अपने दोस्त के वास्ते। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि जो रामदास था, रामदास वेरी मच वांटेड टू डू समथिंग, मतलब जो रामदास था वो अपने दोस्त के लिए ज़रूर ही कुछ करना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गो टू धनदास फॉर हिज फ्रेंड्स सेक, इसलिए उसने अपने दोस्त के वास्ते धनदास के पास जाने का फ़ैसला किया। वेल सेड धनदास टू रामदास, धनदास ने रामदास से कहा यू हैव स्पॉइल्ड माई बिजनेस। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। स्पॉइल का मतलब ख़राब करना, बिगाड़ना, थर्ड फॉर्म है स्पॉइल्ड। तो उसने क्या कहा, यू हैव स्पॉइल्ड माई बिजनेस, तुमने मेरा जो व्यापार है उसको ख़राब किया है। यू ट्राई टू बी अ जेनरस पर्सन, मतलब तुम एक जेनरस पर्सन बनने की कोशिश करते हो। और दोस्तों जेनरस का मतलब है उदार, तुम एक उदार व्यक्ति बनने की कोशिश करते हो। एंड चार्ज अ लो इंटरेस्ट, और कम ब्याज जो है वो चार्ज करते हो ऑन द लोन्स, लोन पर। बट आई विल चार्ज यू एट माई यूजुअल रेट, लेकिन मैं आपको अपने जो यूजुअल रेट हैं, मतलब जो मेरे सामान्य दर हैं, उस पर भी मैं आपको चार्ज करूँगा। यू विल गेट 75,000 गोल्ड कोइंस ओनली, आपको सिर्फ 75,000 गोल्ड कोइंस ओनली, आपको सिर्फ 75,000 सोने के सिक्के मिलेंगे। एज अगेंस्ट योर सिग्नेचर, आपके सिग्नेचर की एवज़ में, फॉर 100,000, फॉर 1,000, फॉर 100,000 मतलब हुआ कि 1 लाख के लिए। यू मस्ट रिटर्न द मनी, आपको अवश्य ही पैसे वापस करने होंगे ऑन और बिफोर द डे ऑफ दिवाली, मतलब दिवाली या दिवाली से पहले। इफ़ यू फेल टू डू सो, यदि आप ऐसा करने में विफल होते हो, यू विल अलाउ मी, तो मुझे अनुमति दोगे, टू कट 1 शेयर ऑफ फ्लैश फ्रॉम योर बैक, मतलब अपनी पीठ के पीछे से 1 शेर मांस काटने का तुम मुझे अनुमति दोगे। चलिए दोस्तों, ये जो कहानी है ये थोड़ी सी बड़ी है, तो आज मैं इसको यहीं तक रोकता हूँ और कल मैं कोशिश करूँगा जो इसका अगला पार्ट है उसे मैं कवर करूँ। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यदि आप अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।